उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सन्मुख सुशोभित दिव्य श्री सिंहासन पर हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम सुंदर परम मनोहर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मधुर स्वर में खुलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुख सागर सतगुरु मिले उपजे महा आनंद, कह नानक सब दुख मिटे प्रभु भेटे परमानंद। मंगलमय वेला में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हैं, श्री सद्गुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हमारे प्राणधन नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने चिरकाल के बाद श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाकर हम सब गुरुमुखों को अपने पावन दर्शनों से और आशीर्वादों से निहाल किया है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। महापुरुष हर समय जीव का भला चाहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री प्रयागधाम में नव वर्ष 2024 और मकर संक्रांति का पर्व तथा हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना करके वहाँ के प्रेमियों को और बाहर से आई हुई संगतों को, हजारों जीवों को नाम और भक्ति से, अपने पावन प्रवचनों से और आशीर्वादों से निहाल किया। और उसके बाद बम्बई में अमरधाम आश्रम, इंदौर में सुखधाम आश्रम, भोपाल में अनुपम धाम आश्रम तथा अशोकनगर में अतुल धाम आश्रम, वहाँ सबके प्रेमियों को सबको अपने पावन दर्शनों से, पावन भक्ति से, आशीर्वादों से निहाल किया और उन्हें नाम भक्ति का उपदेश दे करके उनको भक्ति धन से माला माल करके आज श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके हम जीवों को दर्शन दे करके दर्शनों से निहाल किया है। और श्री वचन फरमाए हैं कि श्री आनंदपुर धाम में विरले विरले गुरमुख जन ही निवास कर सकते हैं। आप जैसे गुरमुख जन जिन पर महापुरुषों की कृपा हुई है, आम आदमी श्री आनंदपुर धाम में निवास नहीं कर सकता। ये हम जीवों पर कितनी कृपा है महापुरुषों की, जो अपनी चरण शरण में हम गुरमुखों को लगाया और हमें नाम उपदेश दे करके सच्ची राह पर चलाने की प्रेरणा देते हैं। दिन रात हमें पावन सत्संग से
और पावन आशीर्वाद से निहाल करते हैं और नाम उपदेश पर प्रवचन फरमाकर हमें हमेशा फरमाते हैं कि भजन करो। भजन करने से ही अपने अंतर में ज्ञान की रोशनी मिलती है। उस रोशनी में सत्य और असत का भेद मिलता है। महापुरुष हमें सत्संग वचनों में फरमाते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अब नाम सत्य है और जग झूठ है, इसकी सत्यता तो भजन करने वाले जीवों को ही ज्ञात हो सकती है। आम आदमी इस चीज़ को नहीं परख सकता। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भजन करो। 2 घंटे भजन नित्य नियम से करने से ही इस आत्मा को जो शांति मिलती है उसमें उसको अनुभव होता है कि सत्य क्या है और असत क्या है। सत्य और असत का भेद महापुरुष बताते हैं कि माया असत है और नाम सत्य है। जब नाम सत्य है तो उस नाम को हम जितना अपने अंदर में बसाएंगे, सुमरन करेंगे और सद्गुरु का ध्यान करेंगे तो हमारे अंतर में उस चीज़ की समझ आएगी कि हमने क्या करना है। क्योंकि मन तो माया में उलझा रहता है, हर समय बाहर के विचार ही चलते रहते हैं। और महापुरुष जो नाम की दीक्षा देते हैं, सेवा बख्शते हैं, तो उस सेवा से और नाम से मन स्वतंत्र हो करके अगर लगता है तो महापुरुषों की कृपा से माया से आज़ाद होता है। आनंद भवन शिमला में भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि जो गुरुमुख जन सेवा करते हैं लगन से, उनका मन साफ होता है और उनका मन भक्ति में लगता है। सेवा करत होत नेहकामी, ताको होत परापत स्वामी। जो सेवक जन निष्काम भावना से सेवा करते हैं, उन्हीं पर स्वामी प्रसन्न होकर के उनको इस भक्ति धन से निहाल करते हैं। इसी में ही जीव का भला है। तो गुरुमुख जन नाम और भक्ति करके श्री दरबार के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों की पालना करते हैं। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो हम जीवों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए ये 5 नियमों की रचना की और उनको अपनाने के साधन भी दिए। दोनों समय श्री आरती पूजा, श्री दरबार की निष्काम सेवा, भजन अभ्यास, सत्संग और सुमरन ध्यान, इन नियमों में गुरुमुख जन अपना दिल लगाएं। इन नियमों में अगर नियमित रूप से श्री आरती पूजा करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं और सेवा में नित्य रत रहते हैं और श्रद्धा भावना से इन नियमों की पालना करते हैं, तो माया का क्या जोर जो गुरुमुखों के पास आ जाए। वो तो रास्ता ढूंढती है। अगर गुरुमुख जन इन नियमों की पालना करते रहेंगे तो उसको ये रास्ता मिलेगा ही नहीं। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसको पार करना आम जीव का दुस्साहस कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा में रह कर के नाम और भक्ति की कमाई करते हुए अपने इस मानुष तन से भरपूर लाभ लेकर के अपना लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।